गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुप्रिया आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न शॉर्टकट में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने वेन डायग्राम को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ देखा था। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते थे सारे को हमने देखा था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आपने हमें कमेंट करके पूछा था कि एंटोनिम एग्जाम में कैसे पूछता है। वैसे तो दोस्तों हमने एंटोनिम का वीडियो बना रखा है और जिस तरह से एग्जाम में पूछता है वो ऑलरेडी वैसे बना हुआ है कि एक वर्ड होता है और 4 ऑप्शंस होते हैं। 4 ऑप्शन में से एक जो है वो उसका आंसर होता है, अर्थात उसका एंटोनिम होता है। बाकी जो है वो ज़्यादातर में सेम अर्थ रखता है और कुछ में जो बिल्कुल अलग अर्थ रखता है। तो हमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक करना होता है जो कि करेक्ट उसका एंटोनिम हो। फिर भी आज हम लोग एंटोनिम का ही डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि एसएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय नष्ट किए चलते हम लोग आज के इस सेशन की ओर। दोस्तों, चूँकि एंटोनिम के डिस्कशन में हमने प्रीवियस ईयर अर्थात 2019 के सीपीओ, सीजीएल और सीएचएसएल का डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए आज हम लोग मुख्य रूप से एमटीएस के एंटोनिम को देखेंगे, साथ ही साथ 2017 और 18 का सीजीएल के कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, पूरी इसी तरह से जो है वो आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, और आपको वर्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया, एक्यूट का मतलब क्या होता है, कुशाग्र या तीक्ष्ण, और हमें ऑप्शन में दिया गया डार्क, क्लीवर, ग्रेव और ब्लंट। दोस्तों, आपको इसका करेक्ट आंसर मारने के लिए दोस्तों आपको बस जो हमें वर्ड दिया गया उसका सही अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है, और ये एग्जैक्ट ऑप्शन जो देते हैं उसका एग्जैक्ट अर्थ ना भी पता हो, तो अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ भी पता हो तो आप थोड़ा सा भी अगर आपको पता है दोस्तों तो एंटोनिम मारना आसान हो जाता है। साइनम में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि लगभग बहुत सारे वर्ड ऐसे दे देते हैं जो कि सेम अर्थ रखता हो, लेकिन एंटोनिम मोस्टली ऐसा होता है कि जो आपको वर्ड दिया गया है उसका जो ऑप्शन देगा, ज़्यादातर ऑप्शन जो है वो वर्ड का ही आंसर ये अर्थ रखता है। बस एक वर्ड ही ऐसे होते हैं जो कि उसका अपोजिट होता है। ठीक है, तो देखिए एक्यूट का मतलब कुशाग्र या तीक्ष्ण बोल सकते हैं आप इसको। डार्क, देखिए डार्क का मतलब अंधेरा, नहीं होगा। क्लेवर का मतलब भी क्या होता है, चालाक। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, ये भी नहीं होगा। होगा क्या, ब्लंट का मतलब होता है भोथर। तीक्ष्ण का, कुशाग्र का क्या हो जाएगा अपोजिट, ब्लंट। ठीक है, अगला देखिए, बोल रहे हैं फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। ठीक है, तो उपजाऊ का क्या हो जाएगा अपोजिट, बंजर अर्थात बैरन हो जाएगा। देखिए, सेन का मतलब होता है बुद्धिमान। ठीक है, सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य, और टफ का मतलब होता है कठोर। ठीक है, आगे देखिए, बोल रहे हैं कॉमिक का मतलब होता है हास्यप्रद। ठीक है, मतलब आप कॉमिक्स का नाम सुने, कॉमेडी का नाम सुनेंगे उसी से ये है। कॉमिक का मतलब होता है हास्यप्रद। ठीक है, अब देखिए इसका ऑप्शन में क्या दिया है, टिक्कल का मतलब होता है गुदगुदी करना, ये भी हास्यप्रद का अर्थ दे रहा है। और टिक्कल का मतलब क्या होगा, गुदगुदी करना, यार हंसने से रिलेटेड हो गया, मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, हैप्पी मतलब भी खुश होता है। जुबिलैंड का मतलब भी चमकना होता है। ठीक है, हंसना मुस्कुराना। तो इसका क्या होगा आंसर, ट्रैजिक का मतलब होता है दुखद, हास्यप्रद का दुखद। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, बोला एक्सपेंसिव का मतलब होता है खर्चीला या महंगा, आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इनएक्सपेंसिव का मतलब क्या होगा, सस्ता हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए डियर का मतलब महंगा होता है। पॉपुलर का मतलब प्रसिद्ध होता है। रीजनेबल का मतलब तार्किक, और लिबरल का मतलब दानशील या प्रचुर। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, डियर का मतलब इनएक्सपेंसिव का मतलब सस्ता, और डियर का मतलब महंगा। ठीक है, आगे देखिए, फ्लक्चुएट का मतलब होता है घटना, बढ़ना, या फिर आप जिसको बोल सकते हो टिमटिमाना। ठीक है, तो देखिए इसका क्या होगा, स्टेबलाइज, क्योंकि स्टेबलाइज का मतलब होता है स्थिर, शांत, रुका हुआ। ठीक है, उसी तरह से अगर देखिए दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा था, मोबिलाइज, इसका मतलब होता है संगठित करना, ये नहीं होगा।
स्टम्बल, स्टम्बल का मतलब होता है लड़खड़ाकर बोलना, या फिर आप लड़खड़ाकर चलना भी बोल सकते हो, ठीक है। बेयर का मतलब भी होता है भाई हिलते डुलते रहना, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब होता है तीतर बीतर कर देना, इधर उधर छितरा देना, फैला देना, ठीक है। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, गैदर होगा, क्योंकि गैदर का मतलब होता है जमा करना, संगठित करना। सेंड का मतलब होता है भेजना। नेग्लेक्ट का मतलब है अवॉइड करना, अनदेखा कर देना। होल्ड का मतलब होता है रोकना, ठीक है। तो डिस्पर्स का क्या हो जाएगा, गैदर, जमा करना, ठीक है। आगे देखिए ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है दुख, दुखी, ठीक है। तो इसका देखिए क्लाउडी। क्लाउडी का मतलब होता है मटमैला या फिर मेघाच्छादित, मतलब साफ साफ ना पता चले, धुंधला, ठीक है। डल। डल का मतलब भी क्या होता है, डल आपको पता होगा, डल का मतलब भी धुंधला बोल सकते हो आप, ठीक है। अब देखिए ब्राइट। ब्राइट का मतलब चमकीला, और ग्रेडी का मतलब लोभी। तो देखिए ग्लूमी का अर्थ होता है दुख, दुखी या फिर धुंधला टाइप का आंसर ही ये सॉरी इसका अर्थ देता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे। देखिए अब हम लोग देखते हैं आगे। बोल रहे हैं इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब होता है निष्पक्ष, ठीक है। तो देखिए वेस्ट का मतलब होता है पक्षपात, ठीक है। आगे देखिए इन्वॉल्व। इन्वॉल्व का मतलब ग्रस्त होता है। जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब विवेकपूर्ण। इम्प्रैक्टिकल मतलब जो प्रैक्टिस में ना हो, ठीक है। तो निष्पक्ष का क्या हो जाएगा, पक्षपात हो जाएगा, यानी वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका अपोजिट आगे देखिए बोल रहा है हिडन। हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ, ढका हुआ, ठीक है। अब कवर्ड। कवर्ड तो सेम अर्थ दे रहा है, ठीक है। वेल्ड। वेल्ड का मतलब भी छिपा हुआ होता है, अर्थात ये भी सेम अर्थ दे रहा है। कॉन्सिल। कॉन्सिल का भी आपको कॉन्सिल का भी पता हो, कॉन्सिल का हाइड यानी छुपा हुआ, तो कॉन्सिल्ड का भी क्या हो जाएगा, वही अर्थ दे रहा है, सेम अर्थ दे रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब होता है प्रकट या फिर स्पष्ट, ठीक है। आगे देखिए गुडविल। गुडविल का मतलब होता है सद्भावना, किसी के बारे में अच्छी भावना, ठीक है। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है, दुश्मनी। किसी के प्रति अच्छी भावना का अपोजिट क्या हो जाएगा, दुश्मनी। क्योंकि आगे देखिए इंसैनिटी दे रहा है, विक्षिप्तता या फिर, तो विक्षिप्तता तो नहीं चलेगा। फेलिसिटी। फेलिसिटी का मतलब परम सुख, यह भी नहीं चलेगा। फैसिलिटी। फैसिलिटी का मतलब सुविधा, यह भी नहीं चलेगा। तो क्या हो जाएगा, हॉस्टिलिटी, ठीक है। आगे देखिए करंट। करंट का मतलब है तत्काल का। जनरल सामान्य, नहीं चलेगा। मॉडर्न। मॉडर्न का भी अभी का ही होता है, तत्काल ही होता है, ठीक है। प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब भी अभी वास्तविक वर्तमान ही होता है, अर्थात ये भी नहीं चलेगा। क्या चलेगा इसका, पास्ट। करेंट का पास्ट, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है फैमिलियर। फैमिलियर का मतलब होता है मिला, घुला मिला, ठीक है। तो देखिए यूजुअल। यूजुअल का मतलब भी वही होता है, घुला मिला। नोन। नोन का मतलब भी वही होता है, घुला मिला, फिर जिसके बारे में आपको जानकारी हो, ठीक है। कॉमन। कॉमन का मतलब भी क्या होता है, घुला मिला, सामान्य, जो आप जानते हो। स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी या फिर कुछ नया, जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो, अर्थात फैमिलियर का क्या हो जाएगा, स्ट्रेंज हो जाएगा। आगे देखिए कॉशियस। कॉशियस का मतलब होता है क्या, ध्यानपूर्वक, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का अर्थ क्या होता है, डिस्क्रीट का अर्थ होता है बुद्धिमान, ठीक है। प्रूडेंट। प्रूडेंट का अर्थ भी होता है बुद्धिमान, ठीक है। नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का होता है बेपरवाह, मतलब कॉशियस का बेपरवाह, अर्थात कॉशियस का नेग्लिजेंट, ठीक है। अलर्ट। अलर्ट। अलर्ट का मतलब भी सावधान होता है, अर्थात क्या हो जाएगा इसका, नेग्लिजेंट, ठीक है। आगे देखिए ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, ठीक है। काम। काम भी सेम अर्थ देता है। कूल। कूल भी सेम ही अर्थ दे रहा है। पीसफुल। पीसफुल भी सेम अर्थ दे रहा है। ट्रैंक्विल का मतलब काम। काम, कूल, पीसफुल सब इसके साइन है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इसका, स्टॉर्मी, ठीक है। स्टॉर्मी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है लिंगर। लिंगर का होता है धीमे से करना, मतलब स्लोली मोशन में करना या फिर रुकना, ठहरना, ठीक है। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, क्विकन हो जाएगा, क्योंकि क्विकन का मतलब होता है तेजी से, ठीक है। देखिए वेट। वेट का मतलब भी रुकना होता है, इंतजार करना होता है, ये इसका साइन है। स्टॉप। स्टॉप का मतलब भी रुकना होता है, रोकना होता है, इसका साइन हो जाएगा। डिफर। डिफर का मतलब होता है स्थगित करना, ठीक है। तो स्थगित करना का मतलब भी सेम हो गया, अर्थात ये तीन इसके साइनो है और क्विकन इसका एंटो है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए आगे देखते हैं, बोल रहा है जोवियल, ठीक है। जोवियल का मतलब होता है
खुश मिजाज, हंस मिजाज, या फिर हंसने से रिलेटेड है, खुश से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए हेजिटेंट, हेजिटेंट का मतलब होता है संकोची, मतलब किसी भी काम को करने में जो संकोच करे, ठीक है। चेयरफुल का मतलब भी हंसी होता है, खुश होता है, तो ये इसका साइनो है चेयरफुल, जोवियल का चेयरफुल साइनो है। ग्लूमी, ग्लूमिल का मतलब होता है दुखी, अर्थात इसका एंटो क्या हो जाएगा, जोवियल का ग्लूमी, ठीक है। जोवियल का मतलब खुश, हंसता हुआ, ग्लूमी का मतलब दुखी, ठीक है। आगे देखिए रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड का मतलब होता है शांत, ठीक है। तो काम का मतलब भी वही होता है शांत, पीसफुल का मतलब भी वही होता है, ठीक है। एरोगेंट का मतलब घमंडी होता है दोस्तों, इससे ये कोई भी रिलेशन नहीं रखता है, अर्थात काम और पीसफुल जो है वो रिलैक्स्ड के साइनो है, जबकि एंटो का कोई मतलब नहीं है, इससे रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, टेंस, टेंस का मतलब परेशानी में, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, टेंस। आगे देखिए पूरे स्टीप, स्टीप का मतलब होता है बेतुका, ठीक है, या फिर तीव्र ढाल वाला, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि फ्लैट का मतलब होता है सपाट, ठीक है। रफ का नहीं हुआ, रफ का मतलब उबड़ा खबड़ा होता है, सैलो का मतलब चिथला होता है, और नैरो का मतलब संकीर्ण होता है, ठीक है। अर्थात स्टीप का क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कैप्टिविटी, कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद कर कर रखना, यानी कि कैद, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब आज़ाद होता है, कैप्टिविटी का लिबर्टी। आगे का मीनिंग देख लेते हैं, चेयर, चेयर का मतलब खुश होता है, इम्प्रिजनमेंट का मतलब भी कैद करके ही रखना होता है, ठीक है। ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब या तो अपराध या आप नाराजगी मान सकते हो, ठीक है। तो कैप्टिवेट का लिबर्टी। आगे देखिए अप्रूव, अप्रूव का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अनुमति दे, प्रदान कर देना, ठीक है। तो इसका अप्रूव का क्या हो जाएगा, एग्री नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें भी वही हुआ, सहमति दे देना। अपील, अपील का मतलब होता है प्रार्थना करना, ठीक है। रिजेक्ट होगा इसका दोस्तों, अप्रूव का रिजेक्ट, अप्रूव का मतलब अनुमति दे देना, मान लेना, जबकि रिजेक्ट का मतलब होता है इनकार कर देना या फिर रद्द कर देना, ठीक है। कंफर्म, इससे कोई रिलेशन नहीं, कंफर्म का मतलब को पता होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोल रहे हैं क्वेरल, क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना, ठीक है। तो क्वेरल का झगड़ा है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, झगड़ा का शांत होगा, ठीक है। तो देखिए, देखते हैं हम लोग ऑब्लिटेरेट, ऑब्लिटेरेट का मतलब नष्ट करना होता है, इससे कोई सॉरी क्वेरल का देख रहे थे हम लोग, क्वेरल का मतलब झगड़ा करना। स्ट्रिप, स्ट्रिप का मतलब संघर्ष करना हो गया, लगभग सेम अर्थ रख रहा है, ठीक है। फ्योर्ड का मतलब शत्रुता, ठीक है। वेस्ट का मतलब पक्षपात, और हार्मोनी का मतलब शांत। तो क्वेरल का क्या हो जाएगा, हार्मोनी हो जाएगा। आगे देखिए डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, बर्बाद करना, ठीक है। तो ऑब्लिटेरेट भी सेम अर्थ रखता है दोस्तों, ठीक है। एबॉलिश, एबॉलिश का मतलब होता है नामो निशान मिटाना, ये भी सेम अर्थ रख रहा है, लगभग रख रहा है। साइन का मतलब चमकना, और प्रिजर्व, प्रिजर्व का मतलब होता है संरक्षित करके रखना, अर्थात डिस्ट्रॉय का क्या हो जाएगा, प्रिजर्व, ठीक है। आगे देखिए मोरोज, मोरोज का देखिए, मोरोज का अर्थ होता है ग्लूमी, अर्थात दुखी, ठीक है। क्रैंकी, क्रैंकी का मतलब चिड़चिड़ा होता है, ठीक है। प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब बुद्धिमान। चेयरफुल का मतलब खुश, और सोलेम्न का मतलब औपचारिक, पवित्र, या फिर आप शांत भी बोल सकते हो। तो ग्लूमी का क्या हो जाएगा, चेयरफुल हो जाएगा, अर्थात दुख का क्या हो जाएगा, चेयरफुल हो जाएगा, हंसता हुआ, खेलता हुआ, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं लॉइटर, लॉइटर का मतलब होता है मटरगश्ती करना, टाल मटोल करना, ठीक है। लोएफ, लोएफ का मतलब ये आवारागर्दी करना ही होता है, ठीक है। तो ये इसका साइन हो गया दोस्तों। डॉडर, डॉडर का मतलब भी मटरगश्ती करना ही होता है दोस्तों, आवारागर्दी करना ही, टाल मटोल करना ही होता है, अर्थात लॉइटर का लोएफ और डॉडर जो है साइनो है। जबकि हैस्टन, हैस्टन का मतलब होता है तीव्र गति से, मतलब किसी भी काम को तीव्र गति से करना, तो इसका एंटो क्या हो जाएगा, हैस्टन। जबकि रिपेल का मतलब होता है प्रतिकर्षित करना, इसका जो है इन सब के मीनिंग से कोई रिलेशन नहीं है। आगे देखिए बोलता है प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रोग्रेस करना, विकसित सुधार करना, सुधार होना, ठीक है। तो देखिए इसका क्या है, एडवांसमेंट, एडवांसमेंट में नहीं होगा, क्योंकि इसका भी सेम अर्थ रख रहा है। बेटरमेंट, बेटरमेंट का मतलब सुधार करना, ये भी नहीं होगा। ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब भी बढ़ना, ये भी नहीं होगा। क्या होगा इसका, डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब होता है कमी होना, कम होना, ठीक है। आगे देखिए क्रूड, क्रूड का मतलब होता है वक्र, कुटिल, या फिर धूर्त आप बोल सकते हो, ठीक है। तो कर्व्ड, कर्व्ड का मतलब भी ये वक्र ही होता है, ठीक है।
आगे देखिए स्पाइरल, स्पाइरल का मतलब भी कुंडली होती है, ठीक है, ये भी इसका सेम अर्थ रखता है। इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब सीधा, मतलब क्रूक्ड का स्ट्रेट, ठीक है। बेंड, बेंड का मतलब जो है प्रवृत्ति या फिर भ्रष्ट होता है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं क्रिएट, क्रिएट का मतलब बनाना किसी भी चीज को, ठीक है। तो इसका देखिए क्या दे रहे हैं, डेवलप, डेवलप का मतलब भी आपको पता है विकसित करना किसी चीज का, ठीक है। आगे देखिए डेवलप, डेवलप के बाद डिराइव, डिराइव का मतलब भी व्युत्पन्न करना होता है, व्युत्पन्न होना होता है, अर्थात क्रिएट का डेवलप, डिराइव, डिराइव जो है क्या हो गया, साइन हो गया। इसका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्रिएट का डिस्ट्रॉय, ठीक है। डिप्लॉय, डिप्लॉय का मतलब होता है फैलाना, ठीक है। आगे देखिए मोडेस्ट, मोडेस्ट का मतलब होता है दोस्तों विनम्र, ठीक है। तो इसका आगे क्या दिया ऑप्शन में, वेन, वेन का मतलब अहंकारी या फिर व्यर्थ। डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान, क्यूरियस का मतलब प्रचंड, और सिंपल का मतलब शांत, ठीक है। तो इसका विनम्र का क्या हो जाएगा, क्यूरियस। देखिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं परसुएट, परसुएट का मतलब मनाना या विश्वास दिलाना, ठीक है। इसका ऑप्शन में दिया है कॉन्विंस, कॉन्विंस का मतलब भी विश्वास करना होता है। अगला दिया है इंडोर्स, इंडोर्स का मतलब समर्थन करना, ठीक है। फिर दिया है डिस्यूट, डिस्यूट का मतलब रोक लगाना। फ्यूम का मतलब धुआं छोड़ना, धुआं छोड़ना कोई रिलेशन नहीं रखता दोस्तों, जबकि इंडोर्स और कन्विंस जो है सेम अर्थ रखता है, अर्थात इसका क्या हो जाएगा परस्यूट का डिस्यूट, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, देखिए फ्रैगिल, फ्रैगिल का मतलब होता है नाजुक या भंगूर, ठीक है। उसका दिया है नोवेल, नोवेल का मतलब अनूठा, ठीक है। टिनी, टिनी का मतलब छोटा सा, छोटा नन्हा सा। टफ, ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब भद्दा, अर्थात फ्रैगिल का टफ होगा। फ्रैगिल का मतलब नाजुक जबकि और भंगूर, जबकि टफ का मतलब क्या होता है कठोर, कड़ा, ठीक है। आगे देखिए डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट दोस्तों, ठीक है। तो इस ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इंसिपिड, बेस्वाद, ठीक है, जिसमें कोई टेस्ट ना हो। इस आगे देखिए क्या दिया था, साल्टी मतलब नमकीन। टेपिड का मतलब उत्साहीन, और क्रॉस का मतलब अभी हमने पढ़ा था भद्दा, अर्थात इसका क्या चलेगा, इंसिपिड, डिलीशियस का इंसिपिड, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। दोस्तों आपको पता होगा कि साइनो और एंटो मतलब कोई भी सीजीएल सॉरी एसएससी की किसी भी एग्जाम में दोस्तों इंग्लिश में कम से कम 2 साइनो और 2 एंटो तो आते ही हैं दोस्तों। जितना ज़्यादा आपको वोकैब की जानकारी होगी आप उतना अच्छे से साइनो और एंटो मार सकेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब पढ़िए, वोकैब को याद कीजिए। अगर आप उसके लिए चाहते हैं तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर द हिंदू पढ़िए, उससे जो आप वोकैब याद करेंगे दोस्तों वो आपको बहुत ही यूज़फुल होता है दोस्तों। तो आप उसके वोकैब के डेवलपमेंट के लिए, वोकैब का सुधार करने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। फिलहाल हम लोग इसे यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे इससे आगे कुछ और एंटो उससे उसका अर्थ के साथ हम लोग देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब हम अपना अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।